अच्छो। हाँ जी सर, जितने लोग अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम को दे रहे हैं, आई एम श्योर आपको 1.5 डे स्ट्रैटेजी लगेगी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। मैं लेके आ गया हूँ जहां पे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, एमसीक्यू भी कवर करेंगे एंड साथ साथ में आपको एमटीपी पढ़ने का भी टाइम दूंगा। जरा ध्यान से सुनना, आज जैसे ही आपका मैथ्स का पेपर खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपने क्या करना चाहिए, 5:30 बजे से आपको पढ़ने बैठना है। जी हाँ, 5:30 बजे से आपको पढ़ने बैठना है। 5:30 to 7:30 आपने सबसे पहले उठाना चाहिए माइक्रो का चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्राइस एंड मार्केट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू माइक्रो। यस, 2 घंटे में यू हैव टू मेक श्योर फटाफट आप कंसेप्ट को खत्म करेंगे एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। कुछ बातें याद दिला दो, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, आपके पास ऑडियो रिवीजन बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है और मैराथन आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। इस वीडियो के नीचे मैं माइक्रो का आपका मैराथन जो है ये इसके लिंक अपलोड कर रहा हूं। मैक्रो के मनीष सर के जो लिंक है वो भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप इस पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। खैर, आपने 5:30 to 7:30 क्या करना चाहिए, चैप्टर 4 ऑफ माइक्रो करना चाहिए, प्राइस एंड मार्केट। सबसे ज्यादा एमसीक्यू यहां से आएंगे। 8:30 से 10 का जो ब्रैकेट है, इसके अंदर में आपको डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए। मेजर फोकस डिमांड के ऊपर एंड सप्लाई के ऊपर, यस और नो, राइट। इसके बाद में आपका 10:15 से लेके 11:30 का जो ब्रैकेट है, यहां पे आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 5 होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के अंदर में टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए एंड इकोनॉमिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी। मेजरली क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे 6 to 8:30 का जो ब्रैकेट है, ये चैप्टर नंबर 3 उठाना है माइक्रो का, ये आता है आपका कॉस्ट, यस और नो। अब अगर आप देखेंगे, इतने में आपका पूरा का पूरा माइक्रो वाला पोर्शन खत्म हो जाता है और अपने पास पूरा दिन बचा हुआ है। क्या करेंगे इस दिन के अंदर में, सुनिए, 9 to 10:30 के अंदर में आपने इंटरनेशनल ट्रेड उठाना है। ये वो टॉपिक है जिसको मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों ने छोड़ रखा है, नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको जाकर के इसको उठाना है। 11 to 12:30 के अंदर में आपने नेशनल इनकम उठानी चाहिए और इसके 2-3 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, फॉर्मूले को याद रखना, यस और नो। 12:45 से लेके लगभग 1:30 तक के आपने इंडियन इकोनॉमी उठानी है। इंडियन इकोनॉमी आराम से इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट निपटा देना। इसके बाद में 2:30 से लेके 4:30 तक के मनी मार्केट्स को आपने यूज करना चाहिए और मनी मार्केट्स को आपने पूरे के पूरे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। 5 to 6:30 का आपका टाइम जो होना चाहिए पब्लिक फाइनेंसेस के लिए होना चाहिए, क्योंकि इस पे से भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो 7 to 8:30 का जो ब्रैकेट है, एमटीपी में आपने ऑब्वियसली अब तक के सॉल्व किया होगा, पास्ट पेपर भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एमटीपीज है उसको आपने गो थ्रू कर लेना चाहिए। अब आपके पास 9 to 12 तक का टाइम बचता है। ये 9:30 से लेके 12 या 12:30 तक के मैक्स टू मैक्स आपने क्या करना चाहिए, मैक्रो के पूरे एमसीक्यूज के लिए आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखो, पहले वाला जितना भी टाइम था ये आपने कंसेप्ट 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 के लिए दिया। 9 से 12 तक का, 9:30 से 12 तक का टाइम आपके मैक्रो के एमसीक्यूज के लिए होना चाहिए, जहां पे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या रैंडम एमसीक्यूज आपने करने चाहिए। हमने 1500 एमसीक्यू की बुक दी हुई थी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट मार्क किए थे उसको आपने फटाफट देख लेना चाहिए। टॉपिक वाइज रिवीजन भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल सीए विजय साड पे अपलोड करके रखा है, उसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, ये भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से है वो भी पता चल जाएगा, वो भी वहां पे लिस्ट दी हुई है। पेपर डे आता है आपका 6 से 8:30 तक के, माइक्रो के एमसीक्यू आपने करने चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल ने माइक्रो के एमसीक्यू पहले भी किए होंगे, तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटा बहुत सफिशिएंट हो गया मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने के लिए, यस और नो, राइट। और इसके बाद आपका आता है 9 to 11:30। यहां पे आपके मैक्रो के इंपॉर्टेंट डेट्स आपने रिमेंबर करने चाहिए, क्योंकि मैक्रो के अंदर में जो डेट्स है वो रेलेवेंट बनते हैं, तो जो अलग अलग ईयर डेट्स एंड अदर अदर चीजें हैं वो कर लेनी चाहिए, यस। और इसके बाद आपने शानदार तरीके से पेपर देना है। पेपर देने के बाद दिमाग में फिट रखना है, विज्जू भैया से आपको वापस मिलना है, कहां बेटा, इंटर के अंदर में, और पूरा अच्छे तरीके से चिल मारना, आपकी जो मेहनत थी वो सफल हुई, यस और नो। अच्छा, इस वीडियो के नीचे आपको मेरा मैराथन का लिंक मिल जाएगा, टॉपिक वाइज रिवीजन एंड एमसीक्यू का लिंक मिल जाएगा, मनीष सर ने जो आपको मैक्रो का दिया है लिंक वो भी मिल जाएगा। बच्चों बिल्कुल मत डरना, एक बात याद रखना, इसके पहले का अकाउंट्स के अंदर में, लॉ के अंदर में, मैथ्स के अंदर में कोई भी कसर रह गई हो तो आपका वो कौन निकाल के देगा, माइक्रो एंड मैक्रो ही निकाल करके देगा। सबसे स्कोरिंग पेपर है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, तो पहले जब भी आप पेपर सॉल्व करते रहोगे, जिन एमसीक्यू पे आप बहुत श्योर हो पहले वो टिक करना। अगर कोई एमसीक्यू के अंदर में पढ़ के टाइम लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं जमने वाला, टेंशन नहीं लेना, उसको पढ़ लेना, नहीं समझ में आ रहा, एक बार में क्लिक नहीं हो रहा, आगे बढ़ते जाना, पहले कंप्लीट कर लेना पूरा का पेपर। एंड के अंदर में जितने बच गए उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, पेशेंस के साथ, मल्टीपल कंसेप्ट के रिवाइज करने के साथ आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। याद होगा आपका जो पेपर है इसका टाइमिंग आपका बहुत कम है, लिमिटेड है, तो आपको बहुत अच्छे से फटाफट अपने एमसीक्यू को स्कोर करना है। ट्राई करना पूरा का पूरा कि आप 70 प्लस 100% लेकर के आ जाओ किसके अंदर में,
इस पेपर के अंदर में, ताकि आपका कहीं कुछ बच गया हो वो इस पेपर के अंदर में रिकवर हो जाए। इज दैट डन? थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे एग्जाम के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।